हेलो दोस्तों, मैं प्रत्युष बिहार से प्रत्युष कुमार। और कक्षा 10वीं का गणित का मैं त्रिकोणमिति चैप्टर शुरुआत किया हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लड़कों ने गणित का ये चैप्टर बहुत सारे लड़कों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस चैप्टर को पहले शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है। इसलिए ये चैप्टर मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, मैं प्रत्युष कुमार। और बाकी जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है प्रशांत जी कवर करेंगे। केवल मैं इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा, बाकी चैप्टर वो पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो त्रिकोणमिति बहुत ही वास्ट एरिया है, मतलब बहुत ही बड़ा एरिया है। बट जो क्लास 10th का सिलेबस है केवल उसमें इंट्रोडक्शन है, त्रिकोणमिति का केवल उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं त्रिकोणमिति के बारे में जाना है कक्षा 10 में। फिर भी मुझे जितना ज़रूरी लगेगा, जितना चीज़ आपको बताना चाहिए कंपटीशन के नज़र से, सिलेबस के नज़र से, मैं सारा कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब होता है ऐसी आकृति जो तीन कोणों से मिलकर बना हुआ, मतलब कि त्रिभुज। ठीक है, तीन कोणों या तीन भुजाओं से मिलकर जो बना हो उसको हम लोग त्रिकोण बोलते हैं। ठीक है, मिति का मतलब होता है मापन। ठीक है, मिति का मतलब होता है मापन। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि मतलब त्रिभुज, मतलब तीनों कोणों से बनी हुई आकृति के मापन का अध्ययन जो होता है उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब त्रिभुज के मापन का अध्ययन ही हमारा क्या कहेगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज में हमारे पास बहुत टाइप के त्रिभुज आते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का हमेशा क्या होता है, θ1 सपोज कर लो ए एंगल है, θ2 ए एंगल है, θ3 ए एंगल है। ठीक है, तो त्रिभुज का सबसे पहले त्रिभुज हमारे मन में आते ही हमारे दिमाग को सबसे पहले आना चाहिए कि इसके एंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है, हमारा हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट है जो हमेशा आपको हमेशा यूज आएंगे। तो ये सब हमको त्रिभुज नाम आते, तीन कोण नाम आते, हमको ये चीज़ हमारे माइंड में आना चाहिए कि तीनों कोणों का एंगल का मान हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात क्या होता है, दूसरा त्रिभुज के बारे में हमारा क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यदि कोई त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, यदि किसी भी एक भुजा को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, सपोज करो कि इस भुजा को हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, थोड़ा सा बाहर किया, तो ये जो एंगल होगा इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कि यदि कोई भी त्रिभुज है, उसके तीन कोण ए बी सी, यदि किसी भी साइड को यदि हम लोग एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं आगे की तरफ, तो इस एंगल का जो कोण का मान होगा इन कोणों के बराबर, इन कोणों के सम के बराबर होगा। ठीक है, इसमें से किसी भी हम लोग भुजा को एक्सटेंड कर देते हैं, किस कर सकते हैं, ए बी सी हो गया, इसको हम लोगों ने एक्सटेंड किया। ठीक है, इस कोण का जो मान होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, कोई भी भुजा को एक्सटेंड करने के बाद उसके जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाहरी एंगल होता है, बाहरी कोण होता है, ठीक है, वो बाहरी कोण का मान अंदर के दो कोणों के मान के सम के बराबर, जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंपटीशन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए इन दोनों प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आगे जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो और भी जो त्रिभुज की प्रॉपर्टी मुझको जरूरत लगेगा वो मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो होता है वो किसी भी त्रिभुज पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति होता है। त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के लिए त्रिकोणमिति का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो मेनली फोकस है, आपके सिलेबस में जो मेनली फोकस है वो केवल समकोण के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपके जो मतलब 10th के सिलेबस में जो मेनली फोकस है केवल समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जो तीनों एंगल है, तीनों एंगलों में से किसी भी एक एंगल का मान यदि 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक बार और मैं समकोण त्रिभुज का बात वो करता हूँ, रिपीट करता हूँ। तीन कोणों में से किसी भी त्रिभुज के तीन कोण के मान में से किसी भी एक कोण का मान यदि 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, और यदि इसके एक कोण का मान 90 डिग्री है तो बाकी दो कोणों का मान क्या हो जाएगा, मतलब एंगल ए और एंगल सी का मान कितना होना चाहिए, 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का मान हमारा 180 डिग्री होता है, तो 1 और ए और सी का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री। ठीक है, तो मतलब कि त्रिभुज के एक कोण का मान, समकोण त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री होता है और बाकी दो कोणों के सम का मान हमारे कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है,
समकोण त्रिभुज का और प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसके तीनों भुजाओं का हम लोग एक स्पेसिफिक नाम बोलते हैं। ठीक है, तीन भुजा, इसमें मान लो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसके एक एंगल का मान कितना हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बाकी दोनों कोणों का मान कितना होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जिस पे त्रिभुज खड़ा होता है, ठीक है, मतलब कि जो जिस पे लगे कि जिस भुजा पे ये त्रिभुज हमारा क्या है खड़ा है, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, जैसे घर का आधार होता है, मतलब कि जिस पे हमारा पूरा बिल्डिंग खड़ा होता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। वैसे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का जिस पे त्रिभुज खड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, जो जिसके दम पे एक तीसरी भुजा खड़ा होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग मतलब क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस का थ्योरम होता है कि कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे होता है, इसको भी हम लोग आगे त्रिकोणमिति के मदद से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के इतना जानते हैं हम लोग, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कि जो बड़ा वाला होता है, ठीक है, बड़ा वाला क्या होता है, बड़ा वाला जो कर्ण होता है वो आधार और लंब के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और एक और बात हमेशा याद रखिएगा कि कर्ण जो होता है हमेशा लंब और आधार से बड़ा होना चाहिए। हमेशा किसी भी कंडीशन में कर्ण जो होता है लंब और आधार के से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग 3-4 प्रॉपर्टी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े। मैं रिपीट करता हूँ एक बार और कि इसके एक एंगल का मान, एक कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होगा समकोण त्रिभुज है तो। ठीक है, और एक कोण का मान 90 डिग्री होगा तो बाकी दो कोणों का जो योग होगा वो भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसके 3 भुजाएं होती है, 3 जिस पे खड़ा होता है त्रिभुज उसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, जिसके दम पे खड़ा होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, और तीसरे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, कर्ण की लंबाई होती है हमेशा लंब और आधार से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इतना बातें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, त्रिकोणमिति के रियल जो चीज होता है उस पर आते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात करते हैं समकोण। जैसा मैं बोला कि आपके सिलेबस में केवल समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सॉरी, इसे मान लो कि ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस पे हमारा कितना है 90 डिग्री है। ये मान लो A है, ये मान लो B है, और ये मान लो C है। ठीक है, जैसा मैं बोला कि इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग ने सीखा कि कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। इतना हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से, मतलब कि त्रिकोणमिति के कौन कौन से फंक्शन बनते हैं, मतलब कौन कौन से फंक्शन डेराइव होते हैं, किस फंक्शन का हम लोग आगे हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लो हम लोग ए एंगल लेते हैं, थीटा एंगल। ठीक है, इस एंगल को हम लोग क्या लेते हैं, थीटा एंगल। ठीक है, तो 3 प्रकार के हमारे फंक्शन बनते हैं। ठीक है, इस थीटा के लिए हम लोग 3 प्रकार के फंक्शन डिफाइन करते हैं, लंब आधार कर्ण को यूज करके। और इस थीटा के लिए, इस एंगल थीटा के लिए हम लोग 3 प्रकार के फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा। ठीक है, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा और हमारा टैन थीटा। ठीक है, ये 3 फंक्शन हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, साइन, कॉस, टैन। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इस त्रिभुज से की मदद से समझते हैं हम लोग। ए थीटा, सपोज करिए हम लोग इस थीटा के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और यदि हम लोग ए थीटा लेंगे, इस थीटा को, मतलब यहाँ से हम लोग खड़े होकर ऊपर की तरफ ए की साइड हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस एंगल पे सी पे हम लोग खड़े होकर ए की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो हमको ए थीटा एंगल दिख रहा है। इस थीटा के लिए हमारा आधार ए रहेगा, लंब ए रहेगा। मतलब थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, और थीटा के जो नीचे वाला भुजा रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है,
और सपोज करो यही थीटा यदि हमारा यहाँ पे हो जाता है, ए यहाँ पे ए के पास में हो जाता है, ठीक है, तो इस थीटा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, लंब ऐसा हो जाएगा और आधार ए आधार हो जाएगा और ए हमारा लंब हो जाएगा। मतलब कि यदि यही हमारा पोर्शन रहेगा, यही हमारा त्रिभुज है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है, ये मान लो थीटा है, तो हमारा मान लो कि थीटा 1 है, सपोज कर लो, इमेजिन करो कि थीटा 1 है, ठीक है। तो इस थीटा 1 के लिए यदि हम लोग लंब आधार फाइंड करेंगे कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, उसके बाद हम लोग ऐसे हम लोग मतलब इस इधर की तरफ देखेंगे, सी के मतलब जिस थीटा पे जहाँ से हमको थीटा डिफाइन हो रहा है वहाँ पे हम लोग खड़ा हो गए, हम लोग सी की तरफ देखेंगे, मतलब कर्ण जो है उसी के तिरछे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। इमेजिन करो कि यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे तुम्हारा आंख पड़ा हुआ है, आंख से इधर की तरफ कर्ण की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो जिधर की तरफ तुम दिखोगे, जो लाइन दिखेगा उसको हम लोग लंब हमेशा बोलते हैं। इस थीटा 1 के लिए ए लंब हो जाएगा।